पिछले 3-4 दिन से जो जम्मू कश्मीर के हालात हैं, ख़ासकर कश्मीर की बात की जाए, जो इशू रेज़ हुआ है बड़ा अफसोसजनक है, बहुत ज़्यादा अफसोसजनक है। लेकिन उससे भी ज़्यादा अफसोसजनक जो ये है, जो भी सोशल मीडिया पे रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके नीचे जो कमेंट्स आ रहे हैं, पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। जानबूझकर ये कोशिश की जा रही है इसको किसी दूसरे रंग में तब्दील कर दिया जाए। आप कोई भी सोशल मीडिया का रिपोर्ट देख लो, उसके नीचे कमेंट देखो, प्रोवोकिंग कमेंट्स हैं, हर संभव प्रयास किया जा रहा है। अफसोस होता है जब इस तरह के इश्यूज सामने आते हैं किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर। इस बार सिख कम्युनिटी को लेकर ये इशू सामने आया है तो सिख इसका विरोध कर रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, प्रोटेस्ट हो रहा है, बाकी कम्युनिटी नहीं कर रही। अफसोस तब भी होता है जब किसी हिंदू कम्युनिटी के बारे में इस तरह के इशू रेज होते हैं, मुस्लिम के होते हैं, सब एक साथ खड़े नहीं होते। गलत को गलत कहने की हिम्मत ही नहीं है, गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं है जब तक कि वो गलत अपने धर्म के साथ ना हो। लेकिन उससे ज़्यादा अफसोसजनक ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज क्या कर रही हैं। ये इंतज़ार कर रही हैं कि ये किसी रंग में ढल जाए, उसके बाद एक्शन शुरू होगा। किसी भी सोशल मीडिया की रिपोर्ट के नीचे आप देख लो, ये कहा जाता है जनाब जंग हो जाए, जंग कर दो। लेकिन आप लोग अपने थानों के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर ये वेट कर रहे हो कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए, कोई झड़प हो जाए, कोई रंग इसको मिल जाए, उसके बाद हम हिलेंगे। उससे पहले क्यों नहीं हिलते हो? जब हालात हाथ से निकल जाएंगे, ये बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर की, ये बदकिस्मती है कि हम वक्त रहते जागते ही नहीं। जाग जाओ जनाब, जाग जाओ, इससे पहले कि आपको झंझोड़ना पड़े, उठाना पड़े। मेरे शब्द हार्ड होते हैं, सिचुएशन को देखकर होते हैं, और सच बहुत कड़वा होता है। जिसको हजम करना है कर लो, जिसको नहीं हजम होता वो उसको जाने दो। ये कुछ लोग हैं, ये भी, इनको भी अफसोस था जो कश्मीर में हुआ। अफसोस इसलिए नहीं कि सिख कम्युनिटी के साथ हुआ, अफसोस इसलिए कि ये होना ही नहीं चाहिए था, किसी के साथ भी, किसी भी धर्म के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब अपनी बात रखी जाती है तो कहते हैं आओ जनाब लड़ लो आकर। अमन साहब क्या चल क्या रहा है ये? देखो जी, बड़े शर्म की बात है। एक तरफ जहाँ पर पूरा, मैं जम्मू कश्मीर की बात ना करते हुए पूरे देश में जहाँ जहाँ सिख रहते हैं वहाँ पे इस चीज़ को लेके प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि जबरन एक लड़की का निकाह एक मुस्लिम लड़के से करवाया जा रहा है, जिसको देखते हुए आप देख रहे हो पिछले 4 दिन से कंटिन्यूस प्रोटेस्ट चल रहे हैं, कंटिन्यूस प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। और सबसे बड़ी बात, शर्म वाली बात, कि कुछ शरारती तत्व जो आपसी भाईचारे को ख़राब करना चाहते हैं वो उन पोस्टों पे बद्दे से बद्दे, गंदे से गंदा कमेंट, सिख कम्युनिटी की माँ बहन को गंदी से गंदी गाली, सिख कम्युनिटी के नाम पर हमारे गुरुओं को गाली देकर हमें प्रोवोक किया जा रहा है कि हम जो जम्मू में बैठे, जो हमारा जम्मू का भाईचारा है, इसको भी ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि एडमिनिस्ट्रेशन की आंखें इसको लेके क्यों बंद हैं। ये उतना ही गुनाह है जितना एक एंटी नेशनलिस्ट को आप दर्जा देते हो, किसी कम्युनिटी के खिलाफ, पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी को टारगेट करके कमेंट करना, उतना ही उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए जितना एक एंटी नेशनलिस्ट के खिलाफ आप एक्शन लेते हो। मुझे बताएं कि अगर कल हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने जिक्र किया कि बहू बेटियां जितनी भी होती हैं वो सबकी साझी होती हैं, किसी की जात, किसी की पात को ना रखा जाए। उसके बावजूद कुछ लोग, कुछ शरारती लोग उन पे कमेंट करते हैं। अब कहाँ गई आपकी तिलवारें, कहाँ गई तिलवारें जो किसानों के वहाँ पे उड़ती थी? लंगर क्यों लगाते हो? अब क्यों उनको लंगर खिलाते हो? देखिए, तिलवारें हमने तब उठाई जब हमारे गुरुओं ने इस देश की रक्षा की, अपना पूरा वंश भरा, इस देश को बचाने के लिए तलवारें उठाई। चिंतन की जरूरत ही नहीं है, इतिहास गवाह है। लंगर हमारी मनुष्यता, हमारे गुरुओं ने हमें सिखाया है कि किसी भूखे प्यासे को उसका पेट पालो, ये हमारे गुरु, हमारे धर्म है। हम किसी की जात पात देख के ये लंगर नहीं लगाते। पर अफसोस और शर्म आती है इन जैसे लोगों को जो ऐसी बातें करके आपसी भाईचारे को ख़राब करने की कोशिश करते हो और अपना तो वजूद पता नहीं है, गुरुओं तक आके पहुंचते हैं और गुरुओं की भी बेअदबी जो है वो अपने सोशल मीडिया कमेंट सोशल मीडिया जैसे चल रहा है, आपको नहीं लगता है कि ये जो पुलिस के लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, इनके IT सेल हैं, वो इनके पास तो रिपोर्ट आती होगी, फिर एक्शन क्यों नहीं लेते? ये एक्शन सिर्फ और सिर्फ जो मैंने बताया पहले ही कि जो एंटी नेशनलिस्ट जिनको बोलते हैं, जो देश का माहौल ख़राब करते हैं, मुझे बताएं अब इनसे ज़्यादा एंटी नेशनलिस्ट कौन है?
जो एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी से लड़ा रहे हैं, जो अपना फ़ोन नंबर दे रहे हैं और हमें बोल रहे हैं, और फ़ोन करके जब उनसे बात करो वो कहते हैं फिर मतलब कि हमें अलग साइड से प्रवोक करने की कोशिश करते हैं, हमारे धर्म के खिलाफ बोल के प्रवोक करते हैं, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। अरे भाई हमने क्या करना है? लड़ाई झगड़े के लिए तैयार हो जाते हैं और लड़ने के लिए आ जाते हैं। मेरे पास उन सब के स्क्रीनशॉट हैं और फेसबुक पे पेज बने हुए हैं, सांबा जम्मू अपडेट, वो इतना गलत लिखते हैं वो लोग कि मैं इस सोशल मीडिया के रहे मुझे बोलते हुए शर्म आएगी कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ। अब आप क्या करने जा रहे हो? अब हम गांधीनगर थाने में आए हो? हम गांधीनगर थाने में आए हैं, हम उनके खिलाफ में कंप्लेन, क्योंकि हम लोग कानून के दायरे में रहने वाले लोग हैं, हम कानून के ऊपर विश्वास रखते हैं। हम नहीं चाहते कि कानून को अपने हाथ में लिया जाए जैसे वो कर रहे हैं। हमारे लड़कों ने चूड़ियाँ नहीं पहनी, पर मैं इन लड़कों की दाद देता हूँ कि मैं इनका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारी बात को माना और इस चीज़ को ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया, क्योंकि आगे ही माहौल जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसको कूल डाउन करना ये हमारा फ़र्ज़ है। तो हम चाहते हैं कि इस चीज़ को आगे ना बढ़ाया जाए, यहीं रोका जाए। हम चाहेंगे कि प्लीज़ प्रशासन हमारा साथ दे, IG साहब, DIG साहब और SSP साहब हमें आश्वासन दे कि सोशल मीडिया पे होने वाली, मैं इनको एक एक चीज़ का प्रूफ दूंगा, एक चीज़ इनको मैं बताऊंगा, ताकि हमारे साथ जो हो रहा है ये किसी और धर्म के साथ ना हो। बाजी, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं, मैं सबका नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो ज़्यादा तादाद है वो सियासी लोगों के साथ भी जुड़ी है, क्योंकि उनको लगता है कि इस इशू को जितना हाईलाइट किया जाए, इसमें घी का काम किया जाए, इसको आग को भड़काया जाए, जो हमने डेवलपमेंट नहीं की, जो हमारी खमियाँ हैं वो इसमें दब कर रह जाएँ, ये वो लोग भी हो सकते हैं। देखिए, डेवलपमेंट करना ना कराना ये वही जाने जिन्होंने वोटें लेनी है और वोटर जिनको अपनी कुर्सी की भूख है। हम अपने धर्म के लिए अपनी आवाज़, अपनी बहू बेटियों के लिए आवाज़ उठाई हमने क्या गलत कर लिया? अगर हमारी बहू बेटियां अगर सेफ़ नहीं है, अब आप क्यों नहीं वहाँ जा रहे, ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो, और तो और 1.25 लाख से 1 लड़ाऊँ, कहाँ है आपके 1.25 लाख? ऐसी बातें करके एक माहौल को ख़राब करने की ये जो साजिश रची जा रही है, मैं उन लोगों से ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अगर आपने देखना ही है कि 1.25 लाख से 1 लड़ाऊँ, अपने जो बुजुर्ग हैं आप उनसे पूछिए कि किसने कितने क्या किया। अब आप कानून में विश्वास करते हो, आप अंदर जा रहे हो, क्या उम्मीद रखते हो? हम यही उम्मीद रखेंगे कि हमारे साथ इंसाफ होगा और ये जो भी लोग हैं इनको सजा मिलेगी जाए, ताकि ये हालात ख़राब ना हो जाएं। और एक नहीं है भाई साहब, आप फेसबुक, ट्विटर, जहाँ मर्जी देखिए, आपको हज़ारों वहाँ पे ऐसे लोग मिलेंगे जो फेक आईडीज़ बनाई होती है, और कहीं तो फेक नहीं है कि मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, लड़कों को यहाँ तक बोला गया कि आप आ जाओ जी, पक्का डंगा में आ जाओ जी, फलानी जगह में आ जाओ जी, उधर आ जाओ जी, हम आपका वेट कर रहे हैं। यार उससे क्या होगा? एक तरफ से आप भाईचारे का पश्चिम लहराते हो और दूसरी तरफ आप हमें बुला के प्रवोक करके झगड़ा करना चाहते हो। ये चीज़ें नहीं मानी जाएंगी जी। एब्सोल्युटली। अब अमन साहब ने फैसला किया है, इन जैसे और कई लोग जो चाहते हैं कि अमन की बहाली रहे, कानून पर विश्वास रखने वाले लोग हैं, अंदर जा रहे हैं। एक कंप्लेन जो है वो रजिस्टर की जाएगी ताकि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। और जनाब, इन लोगों को खंगालिएगा, ये लोगों की तार कहाँ पे जुड़े हैं, वो मेन हाथ कौन से हैं जो इनसे ये काम करवाना चाहते हैं, इस आग में और घी डालना चाहते हैं और अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं। काफ़ियों के नाम मैं जानता हूं, लेकिन मैं आपको यहाँ बताऊंगा नहीं, ये पुलिस का काम है। पूरी इन्वेस्टिगेट कीजिए और पीछे तक जाइए, ये कौन लोग हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं। और अफसोस जनाब, अफसोस, जम्मू कश्मीर में आपको भाईचारा रखना है, गलत को गलत कहने की हिम्मत रखनी है। जो एक धर्म के लिए गलत है वो सबके लिए गलत है, वो हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए, सबके लिए गलत है। गलत के खिलाफ आवाज़ उठाइए और जो इस तरह का काम कर रहे हैं, जो इसको कॉम्युनल रंग देना चाहते हैं, उनके खिलाफ एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का काम है कार्रवाई करना, ताकि उन लोगों को डर रहे कि जब हम ये कमेंट कर रहे हैं हम पे कार्रवाई हो सकती है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।